प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे। और आज का जो बेटा अपने ये टॉपिक है वो सामाजिक विज्ञान के अंदर हम भूगोल पढ़ रहे हैं। वर्कशीट नंबर 17 है और वायुमंडल वाले पार्ट जो वायु है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा वायुमंडल जो है बेटा वो 5 परतों में विभाजित है, जो कि पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है और सभी परतें महत्वपूर्ण हैं और सभी परतों का अलग अलग उपयोग है अपने उसमें। तो इनमें ऊपर से पढ़ते हैं हम। सबसे पहले है बेटा बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है इसे। यह वायु की एक पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो ये जो चित्र दे रखा है इसमें ये जो एरिया है ये बहिर्मंडल का है। अब है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिकतम तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल में एक परत, एक भाग है इसका, जो कि 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैला है। वायरलेस संचार जैसे मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो आदि का उपयोग के लिए यह परत का इस्तेमाल होता है। वास्तव में जो पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे हैं इसी परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती हैं। तो ये जो आप मंडल देख रहे हैं ये वाला, इसमें रेडियो, मोबाइल, जो भी हम दूरसंचार की चीज़ें देखते हैं हमारी पृथ्वी से वो यहाँ तक जाती हैं, जो हैं किरणें यहाँ टकरा के वापस फिर वो हमारे पास पृथ्वी पर आती हैं। इसके बाद है बेटा मध्यमंडल। तो मध्यमंडल में है, यह है वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर है। तो देखो ये समताप मंडल है और ये समताप सीमा है। इसके बाद ये वाला जो मंडल है यह है मध्यमंडल। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है और अंतरिक्ष में प्रवेश करते उल्कापिंड आकर इसी उसमें जलने लगते हैं। कई बार हम देखते हैं कि आसमान में जब आग का सा कुछ तारा वारा सा टूटता है जिन्हें हम कहते हैं वो यहीं जलते हैं। इसके बाद है बेटा समताप मंडल। ये क्षोभ मंडल के ऊपर वाला हिस्सा होता है। समताप मंडल 50 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। यहाँ ये बादल और मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर जो हवाई जहाज हैं उनको उड़ने के लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है। मतलब जो अपने हवाई जहाज हैं ना, जो भी अपने एरोप्लेन वगैरह, वो इसी समताप मंडल में उड़ते हैं बेटा। इस बात का आप ध्यान रखें, प्रश्न पूछा जाता है कई बार, क्योंकि बादल इससे नीचे होते हैं हमेशा, तो इसके ऊपर हमेशा ये जगह सही रहती है उनके उड़ने के लिए। और इसमें ओजोन गैस की परत होती है जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमें हमारी रक्षा करती है। इसके बाद है बेटा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण है। ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसी मंडल में वायु में हम सांस लेते हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे वर्षा का होना, कोहरा, बादल, बरसात, ओलावृष्टि सब इसी के अंदर होते हैं। ये जो सबसे छोटी परत है जहाँ हम रहते हैं, माउंट एवरेस्ट को इसमें दिखाया गया है। तो ये सारे कुछ इसी परत के अंदर आते हैं। वर्षा का होना, बादलों का बनना, ये हमारी पृथ्वी की सबसे कामयाब और हमारे लिए उपयोगी परत है। अब इसके बाद बेटा कुछ चित्र बनाए गए हैं आपको और ये पूछा गया है कि ये काम कौन कौन से मंडल में होता है। जैसे एरोप्लेन का उड़ना है, तो एक मैं बता देता हूँ, इसमें आप समताप मंडल लिख सकते हैं। मैंने बताया था कि ये बाकी ये आप देखें, मैंने बताया है इनको ये कौन कौन सी उसमें घटनाएं घटती हैं। और एक प्रश्न ये भी कि ओजोन परत का मानव जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये आप बुक में पढ़ लें। और नियमित अपने हाथ धोएं बेटा साबुन और पानी से। अभी कोरोना गया नहीं है, दिल्ली में एक बार दोबारा से है इस चीज़ का प्रकोप, तो आप अभी सावधानी बरतें पूरे तरीके से। सभी बच्चे और अपने घर वालों को भी बताएं। धन्यवाद।